अनुपात पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन, दो शहरों के बीच एक बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। कितना? 11:18 के अनुपात में भाड़े को बढ़ा दिया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो आपको बताना है कि भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, वो आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो अनुपातिक भाड़ा है सबसे पहले उसको राइट डाउन कर लेंगे। देखिए कितना है अनुपातिक भाड़ा आपका 11:18 है। कितना है? 11:18 है। इसका कहने का मतलब जो पहले भाड़ा था, यानी ये मूल भाड़ा है और ये वर्तमान है, ये मूल है ये वर्तमान है। आप सबको पता है, मैंने बताया था कि जब भी हमारी संख्याएं अनुपात में होती हैं तो वो नेचुरल नहीं हुआ करती। उन्हें नेचुरल बनाने के लिए हमें उनमें कोई वेरिएबल लगाना होता है। तो मान लेते हैं कि मूल भाड़ा 11x था, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो मूल भाड़ा है दोनों में आप लोग x लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मूल भाड़ा कितना है? मूल भाड़ा आपका 11x हो गया, और जो बढ़ा हुआ भाड़ा है, बढ़ने के बाद जो भाड़ा हो गया वो कितना हो गया? 18 हो गया। बढ़ने के बाद जो भाड़ा हो गया वो कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 18x हो गया। ये हमने मान लेना है, थोड़ी देर के लिए इस बात को अज्यूम कर लेना है। एक चीज़ बताओ मेरे शेर, अगर मैं कहूँ हमारे अकॉर्डिंग जो मूल भाड़ा है वो 11x है, लेकिन किताब में मूल भाड़ा आपको दिया है 11x का मान आपको दिया है 550 रुपया। कितना दिया है? 550 रुपया। अगर मैं कहूँ मेरे दोस्त 11 यूनिट का मान 550 है, 11 यूनिट का मान 550 है, तो क्या एक यूनिट का मान आप लोग नहीं बता सकते? कितना गुना है? 50 गुना है। कितना गुना है? 50 गुना है। तो एक चीज बताइए, भाड़े में वृद्धि कितनी हुई है वो देख लो। पहले 11 हुआ करता था, अब 18 हो गया। 7 यूनिट की वृद्धि हुई है, 7x की वृद्धि हुई है। अगर 1x का मान 50 है मेरे दोस्त, तो अब वृद्धि कितनी हुई है? कुल वृद्धि हुई है 7x। कुल जो वृद्धि हुई है भाड़े में वो कितनी हुई है? 7x हुई है। कितनी हुई है? 7x। अब x का मान कितना है मेरे शेर? 50 है, तो यहाँ पे 50 का गुणा कर दोगे आप लोग, और आप सबको पता है कि 50 सत्ते 350 होता है। तो आपका 350 रुपया भाड़ा बढ़ चुका है, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? 7, 17, 22 और 47 में से प्रत्येक में वो कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि हमारा एक समानुपात बन जाए, यानी यह वैल्यू एक समानुपात के रूप में हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपको गिवन हो तो आप जोड़ लो, नहीं गिवन हो तो कुछ अज्यूम करके, कुछ मान करके जोड़ लो। फिलहाल ऐसे सवाल में अगर आप लोग x वगैरह मानते हैं, अज्यूम करते हैं, तो सवाल को थोड़ा करने में आपको लेट लगेगा, टाइम ले लेगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक, ठीक है, टू डू। अब बात करते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन को रख लेते हैं, या आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि जो सवाल दिया है उसको पहले आप लिख लो। क्या दिया हुआ है? 7, फिर दिया है 17। अब बात करते हैं, यहाँ पे समानुपात होगा आपका। कितना दिया है कि 22 और 47, 22 और 47 ये दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, ये बटे है, ये दोनों बटे, आपस में दोनों को बराबर करना है। ये अनुपात में नहीं है, आप लोग ये मत लिखना अभी, फिलहाल इसने केवल कॉमा लगा के दिया था। तो अभी ये चारों संख्याएं अलग अलग दी हैं। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचो, आप डायरेक्ट इतना आप लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर दोनों रेशियो को आपस में बराबर करना है, दोनों को आपस में बराबर करना है, तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए RHS यानी राइट हैंड साइड के। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप x मान के भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल x ना मानो आप लोग,
ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन नंबर ए कितना है, 1 है। 1 जोड़ने से कोई फायदा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और इसमें 1 जोड़ेंगे 18, तो ये 8/18 होगा। और 8/18 को अगर आप काटोगे तो 4/9 हो जाएगा। अगर ये 4/9 हो रहा है तो इसमें भी 1 जोड़ने पे 4/9 ही आना चाहिए, तभी तो दोनों मिलके आपस में बराबर होंगी, तभी बच्चे दोनों में आपस में बराबर होंगी। अगर इसमें आप 1 जोड़ते हो तो 23 हो जाएगा, इसमें आप 1 जोड़ते हो 48, और 23 के टेबल में 48 आता नहीं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 3 है। अगर बच्चे इसमें भी 3 जोड़ दूंगा, प्लस का 3, और इसमें भी प्लस का 3, और इसमें भी प्लस का 3, और इसमें भी प्लस का 3, तो बात करते हैं। देखिए ये 7 और 3 10, ये आपका 10/20 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में लिखते हैं। 17 3 कितना हो गया, 20, ये 10/20 हो जाएगा। और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 22 3 25, 25/47 3 50 के, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। वजह क्या है, वजह ये है 0 से 0 कटा तो 1/2 इधर बचा, 25 एक कम 25, 25 दूना 50, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है। अब ये समानुपात बन गया, अब ये समानुपात बन गया। क्वेश्चन ने कहा था क्या ऐड करने पर समानुपात बनेगा, तो आपने क्या ऐड किया, सब में 3 ऐड किया, तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, बी। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और इसको हम डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि 0.8:x डबल रेशियो 5:8 है तो x आपको बताना है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से था कि 0.8 रेशियो x और आपका समान अनुपात में दिया हुआ है 5:8 आपसे पूछा है कि इस x का मान, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप फॉर्मूले को याद रखना, और अगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं। संख्याएं हमेशा अनुपात में 4 होंगी, कितनी होंगी, 4 होंगी। और 4 नहीं भी होंगी तो आप बना लोगे, जहां नहीं होंगी वहां x अज्यूम कर लोगे, या ABC मान लो, कुछ भी मान लो। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमें दूसरी वाली संख्या की वैल्यू बतानी है। शुरुआत AB से करते हैं। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, मैंने आपको बताया था बाहर बाहर का गुणा कर लो, अंदर अंदर का गुणा कर लो, दोनों को एक दूसरे को बराबर रख दो, x का मान यहां से भी निकाल सकते हो। तो पहला तरीका अगर हम वो अपनाते हैं, बाहर बाहर का गुणा, तो मेरे सिर बाहर बाहर का गुणा, यानी 0.8 इंटू में हो गया कितना, 8 हो गया। ठीक है, बराबर हो गया ये 5 इंटू एक्स के, 5 इंटू एक्स के। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से देखो आपका ये 8 है ना, तो अगर मैं इस 8 का ये दशमलव हटाऊं तो इधर 10 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इतना भी नहीं करना है, चलो कर लेते हैं। अगर इसका मैं दशमलव हटाऊं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना आप समझ गए। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको काटूं 2 से तो ये 4 बार में, और 2 से इसको काटूं तो ये 25 बार में। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताओ, 8 चौक 32 हो गया, यहाँ पे आप गुणा कर दो डायरेक्ट, ये मत लिखो। 8 से 4 में गुणा करोगे, ये 32 हो गया। 32 बराबर क्या हो गया, 25x हो गया। अगर आप x का मान निकालोगे तो ये 25 आकर के इसके नीचे लग जाएगा, और 25 से 32 को आप काटोगे तो आपके सवाल का आंसर यहाँ से ही बता देते हैं। देखिए 25 एक कम 25, एक बार गया, बचा कितना, 7, 70 हो गया, दशमलव लगाते हैं, 25 दूना 50, बचा कितना, 20, दशमलव फिर 0 भेजेगा, 200 हो गया, 25 वट्ठे 200, 1.28 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक मेथड ये हो गया। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं कि तरीका नंबर दूसरा क्या है, कैसे हम इसको और तेजी से कर सकेंगे वो चीज़। फॉर्मूले को क्या बताया था, पहला आपका A है, दूसरा B है, तीसरा C है, चौथा D है। हमेशा आपको याद रखना है कि AD बराबर BC होता है। क्या होता है, AD बराबर BC होता है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है B,
तो b बराबर देखो b यहाँ है, b बराबर हो जाएगा इधर आके AD/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD/C हो जाएगा। इतना करना था बस, और ये भी लिखना, या लिखना नहीं, आपको ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप सवाल को 2 से 4 बार करेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो b बराबर क्या होगा? AD/C। a का मतलब पहली वैल्यू और d का मतलब लास्ट वाली वैल्यू बटे c। यही चीज़ फिर से आ जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो हो जाएगा 0.8 इंटू डी का मान 8 बटे में आपका 5। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से ये दशमलव हटा तो यहाँ पे 0 आ गया। आप सबको पता है कि ये आपका हो जाता है। अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो। 64/50 हो गया। कितना हो गया? 64/50। और इसको हल करोगे तो आप सबको पता है कि ये 2 से काटोगे या डायरेक्ट 50 से काट लो। देखो 50 एक कम 50, एक बार गया, बचा कितना? 14, 140 हो गया। 50 दशमलव लगाएंगे, 50 दूनी 100, बचा कितना? 4, 400 हो गया। 50 वट्ठे 400। तो आपके सवाल का आंसर यहाँ से भी कितना आ जाना है? 1.8 आ जाना है। आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मेरे ख्याल से ये तो बेटर है ही, लेकिन सबसे बेटर ये है क्योंकि इसमें आपका और भी टाइम बचेगा। और हमारा मेन मुद्दा क्या है? टाइम को बचाना है। सवाल को जितनी ज़्यादा गति से आप कर पाओगे पेपर में उतना ही फायदा आपके लिए होने वाला है। ठीक है। और ये सारे सवाल जो हम करवा रहे हैं SSC CGL, SSC CHSL लेवल के हैं। ये सवाल इतने अच्छे हैं कि अगर आप लोग इनको करते हैं तो थोड़ा सा देखने में जरूर सरल लग रहे होंगे, लेकिन कई बार यही पेपर में आ जाते हैं तो आप लोग नहीं करके आते हो, छोड़ देते हो। तो आज के बाद ऐसा नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि AB BC X तथा C स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं तो उनमें से भी और उनमें कोई शून्य नहीं है तो x का मान आपको बताना है क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन है लिख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे शेर? गिवन है AB रेशियो एक अनुपात में है तो रेशियो में लिखेंगे। BC डबल रेशियो यानी समानुपात, x और रेशियो C स्क्वायर। ये सारी चीजें हैं तो आपको x का मान यहाँ से बताना है क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। देख लीजिए, आपको पता है कि x निकालना है और x किस नंबर पे है? C पे है। देखो ABC, तीसरे नंबर पे C आता है। C का मान निकालना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। AD बराबर था BC के, AD बराबर था BC के, तो मेरे शेर C निकालना है तो C बराबर हो जाएगा। देखो C बराबर हो जाएगा AD/B। क्या हो जाएगा? AD/B हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। A मतलब पहली वैल्यू, ये देख लो AB हो गया। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहली वैल्यू क्या है? AB है, AB लिख लिया। गुणे लास्ट वाली वैल्यू क्या है? C स्क्वायर है, ये हो गया। बटे अब B क्या है? B आपकी BC है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया? BC लिख लिया। इसी को हल कर दो, ये हमारा क्या मिल गया? C मिल गया। अब एक चीज बताओ, ये B है, ये B है, B से B कट गया। ये 2C है, इस C को क्या लिख सकते हो? इस C को मैं लिख सकता हूं डबल बार C इंटू C लिख सकता हूं। एक C से AC कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर AC बच गया। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया? AC। क्या आ गया भैया? AC, एयर कंडीशनर। ये आपका आंसर आ गया AC। और AC आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर A में है। किस में है? ऑप्शन नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है। अगर आप लोग इस नियम को, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, और काफ़ी याद भी रखने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे आप लोग नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये बराबर का साइन होता है, और यहाँ पर इन दोनों का मान इन दोनों के क्या होता है? इक्वल होता है। प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद बराबर होता है द्वितीय पद गुणे तृतीय पद के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सवाल काफ़ी ईजी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यदि 1.2 रेशियो 3.9 डबल रेशियो 2.2 रेशियो x हो तो x का मान आपको बताना है क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है यदि 1.2 रेशियो 3.9 समान अनुपात में 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क हो
तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पर भी आपको d निकालना है, यहाँ पर भी d निकालना, और आपको मैंने बताया था कि d बराबर क्या होगा, AD बराबर BC होता है, AD बराबर BC होता है, तो d बराबर हो जाएगा BC बटे A। क्या हो जाएगा? BC बटे A हो जाएगा, क्योंकि देखो d, अब आप कहोगे सर d क्यों लिखा? d मतलब चौथी वैल्यू, आपको 4 ही लेटर याद रखने हैं, A B C D, तो हमें क्या निकालना है? d बराबर BC बटे A, यानी सेकंड पद गुणे तृतीय पद। सेकंड क्या है? 3.9, तो लिख लो भैया 3.9 इंटू में C क्या है? C मतलब तीसरा, तीसरा ये है 2, और बटे में A क्या है? A आपका 1.2 है, तो 1.2, पॉइंट से पॉइंट चला गया। ठीक है, आप देखो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, इस 6 से ये काट दो, 3 दूना 6, 3 से 13 बार में 39, 13 बटे 2 आ गया। और 13 बटे 2, जब भी किसी वैल्यू के बटे में 2 हो तो उस वैल्यू का आधा कर दो। 13 का आधा कितना होता है? 6.5, यानी 6.5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6.5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यदि 5.8 इक्वल टू 150.x है तो x का मान आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं। यदि क्या दिया हुआ है? 5:8 बराबर है 150:x के, तो आपको x का मान बताना है। क्या होगा? यहाँ पर भी ये आपका लगा हुआ है, इसका मतलब समानुपात है। आप इसको देख के मत चकरा जाना कि ये बराबर क्यों लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको d तब भी निकालना है, और अभी अभी मैंने बताया था कि d बराबर होता है BC बटे A। d बराबर होता है BC बटे A, तो b कितना है? 8, b कितना है? 8 गुणे c कितना है? 150, और बटे में a कितना है? पहली वैल्यू 5। यही आपके सवाल 5 से 30 बार में, और 3 वाठे 24 मतलब 240 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 240 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, और 240 आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर इस तरह क्यों करवा रहे हैं? सवाल ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहली वैल्यू और इंटू चौथी वैल्यू, यानी 5 गुणे x बराबर होगा 150 गुणे 8 के। ऐसे भी कर सकते थे, 5 गुणे x करोगे तो 5x का मान 8 गुणे 150 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप। अब यहाँ से आप काटोगे, 5 से ये कट जाएगा 150, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 30 के, तो x बराबर आपका 3 वाठे 24 मतलब 240 के। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, जो वे आपको अच्छा लगे आप उस वे में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 8:25 डबल रेशियो 56:x है, तो x का मान आपको बताना है। क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन है लिख लेते हैं। 8 रेशियो कितना है? 25 है, और समानुपात में कितना है? यहाँ पर गिवन है आपका 56, और रेशियो में आपको x दिया हुआ है। फिर से d पूछा है, तुरंत आपको d बराबर BC बटे A लिख लेना है। तो भैया b कितना आया? b का मतलब दूसरी वैल्यू 25 है, गुणे c का मतलब तीसरी वैल्यू 56 है, और बटे में पहली वैल्यू 8 है। इसी को हल कर लो, 8 सत्ते 56, और 25 का साथ में गुणा करोगे तो 175 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 175 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। सवाल काफ़ी अच्छे हैं, और आपके सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित मतलब जो गायब है, नहीं गिवन है, उसको आपको निकालना है। तो क्या है? 5:8 डबल रेशियो 15:x का मान आपको बताना है। कोई नहीं, 5 रेशियो आपका 8 है, समानुपात में है 15। कितना है? सॉरी 15, हाँ 15 है,
और रेशियो में आपको गिवन नहीं है तो x मान लेते हैं। यहाँ पर भी d निकालना है, d बराबर अभी अभी बताया BC/A होता है। यहाँ से मैं बात करूँ b मतलब दूसरी वैल्यू 8 गुणे, ठीक है, दूसरी वैल्यू कितनी है 8 और गुणे तीसरी वैल्यू कितनी है 15 और बटे में पहली वैल्यू कितनी है 5। 5 से ये कटेगा 3 बार और 8 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ से आपके सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24, यानी डी बराबर आपका 24। चौथी संख्या आपकी कितनी आनी चाहिए 24 आनी चाहिए और 24 आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि √2 और रेशियो दिया है ब्रैकेट में 1 + √3, डबल रेशियो में दिया है √6 और इस रेशियो x हो तो आपको x का मान बताना है कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, सवाल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर दिया है √2 रेशियो ब्रैकेट में 1 + √3 और यहाँ पे समान अनुपात में दिया है √6 और रेशियो x। तो यहाँ से भी आपको x का मान बताना है, यानी चौथी वैल्यू d निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, d बराबर आप लोग हमेशा याद रखो, सवाल लिखो मत, यानी फॉर्मूला लिखना नहीं है। d बराबर BC/A, दूसरी वैल्यू गुणे तीसरी वैल्यू बटे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू गुणे तीसरी वैल्यू बटे पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है, ये है, क्योंकि पहली यहाँ से शुरू, दूसरी तो लिख लो पहले 1 + √3 इंटू तीसरी वैल्यू √6 बटे पहली वैल्यू √2। यही तो है, यही आपके x बराबर है। ये आपके किसके बराबर है, x ही तो हमें निकालना था। कर लो, √2 से 6 काटेंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि रूट है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, आप कहोगे सर 3 बार में आता है, लेकिन रूट में है तो रूट आपको नहीं भूलना है, रूट में है तो रूट नहीं भूलना है। अब देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर ये बचा है, गुणे में ये बचा है, तो ये इन दोनों पदों में बारी बारी से गुणा कर लेगा। ये इन दोनों, जब आप सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करणी पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पढ़ें और अच्छे से समझें। अब देखिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे √3 वन जा, पहले 1 में करेंगे तो आपका √3 आएगा, क्योंकि √3 वन जा √3, ये प्लस है ये भी प्लस है, साइन कौन सा आएगा, प्लस का। √3 से √3 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 यानी √9, और √9 का मतलब होता है उस वैल्यू को हम, वो जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। 9 का वर्गमूल आपका कितना होगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया वो √3 + 3 आ गया। क्या आ गया, √3 + 3, और √3 + 3 आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, A रेशियो B रेशियो C बराबर है 1 रेशियो √3 रेशियो 2 के। यदि C बराबर 4 है तो B बराबर आपको बताना है क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, इसमें कुछ गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है A रेशियो B रेशियो C बराबर दिया हुआ है कि 1 रेशियो √3 रेशियो 2, ये इनका मान गिवन है। देखो यहाँ से A का मान अगर मैं पूछूं आपसे तो आप 1 बताओगे, B का मान पूछूं तो √3 बताओगे, C का मान पूछूं तो 2 बताओगे। इसने अलग से C का मान दे रखा है कि यदि C = 4 हो, यदि C = 4 हो तो B बराबर कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं कहूँ C यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 2 है, लेकिन इसने C को कितना कर दिया, 4 कर दिया। कितना गुना किया, तो आप कहोगे सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अगर इसने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है तो जो संख्या हमसे पूछा है वो भी मल्टीप्लाई 2 होगी, जो संख्या हमसे पूछा है वो भी मल्टीप्लाई 2 होगी। हमसे पूछा क्या है, B की वैल्यू, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू आपकी
आपकी है √3। अब √3 को जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके सवाल का आंसर ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्ट लिख दो 2 3 जा 6, आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते, बल्कि इसको या तो आप ऐसे 2√3 लिखोगे, ठीक है, 2√3 लिखोगे, क्यों? क्योंकि 2 आपका बाहर ही रहेगा और √3 आपका ऐसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो 2√3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि जब यहाँ पर 2 का गुणा करके इसने दिया था तो हम लोग अपनी वैल्यू में भी 2 का गुणा कर लेंगे। अगर √3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और 2√3 ऑप्शन नंबर में बी में है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा? मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जब 4 ही चीज पूछता है, क्योंकि पूरे अनुपात में 4 वैल्यू होती है। एक होती है प्रथमानुपाती, दूसरी होती है तृतीयानुपाती, और तीसरी होती है तृतीय, और चौथी होती है चतुर्थानुपाती। तो 4 ही चीज पूछेगा, और चारों को मैंने आपको बता रखा है, ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, डी पूछे। तो यहाँ पर अगर तृतीयानुपाती पूछेगा तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला है कि आप डायरेक्ट लिख देंगे b² क्या लिख देंगे? b²। अब आप कहेंगे सर बी क्या है? बी का मतलब जब भी तृतीयानुपाती आपसे पूछेगा तो 2 संख्या आपको देगा। पहली संख्या a होगी, दूसरी संख्या b होगी, b का ²/a करना है, आपका तृतीयानुपाती निकल जाएगा। हमारे सवाल में 2 अंक दिए हुए हैं, का पूछा है 9 और दूसरा था 15। इन दोनों संख्याओं का, इसमें ये a है, ये b है, और आपका फॉर्मूला भी है b²/a। तो यहाँ से 15 × 15 कर देंगे, और बटे में क्या लगा देंगे? ये वाला 9। अब आपने देखा कि ये 3 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा 5 बार, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, और 5 × 5 करेंगे आप लोग तो आपके सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो जब भी ऐसे आपको तृतीयानुपाती पूछे तो आप डायरेक्ट इतना आप ओरली भी कर सकते हैं कि 15 × 15 225 होता है, और 9 से आप काटेंगे तो 25 के टेबल में 9 के टेबल में 225 25 बार में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका यहाँ से सी सही जाता है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 2 संख्याएं हैं 4 और 28, इनका तृतीयानुपात वही सेम है, मैंने आपको बताया था। 4 है, दूसरी संख्या 28 है, तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे 28 का स्क्वायर, मतलब 28 × 28, और बटे में हो जाएगा 4। 1 4 से 28 कटेगा 7 बार में, और 25 चौक का 100 होता है, 3 चौक 12, तो 28 से आपका कितनी बार, सॉरी 28 सत्ते है ना, तो 25 सत्ते 175 होता है, और 3 सत्ते 21 होता है। 175 में अगर आप लोग 21 जोड़ोगे तो 196 होगा, ठीक है, कितना होगा? 196। अब आप अगर ऐसे करना चाहते हैं, 7 × 56 के 6 कैरी गया 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 आपके सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी 4 और 28 का जो आपका तृतीयानुपाती होगा वो कितना होगा? 196। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर फॉर्मूला नहीं, विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे? तो तृतीयानुपाती का मतलब होता है कि एक संख्या रिपीट करके और चौथी संख्या आप कुछ एज्यूम कर लो। मान लीजिए मैंने इसको a मान लिया, 4 रेशियो, दूसरी संख्या 28 है, तीसरी संख्या भी यही ले लूँगा 28, और चौथी संख्या हमें मान लेना है कुछ, मान लो एज्यूम। आपने पढ़ा है बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो यहाँ से x का मान जो निकलेगा वही तृतीयानुपाती होगा। तो 4x इक्वल टू, देखिए बाहर बाहर का गुणा 4x इक्वल टू 28 का स्क्वायर, या 28 × 28। 1 4 से 1 28, 7 बार में कट जाएगा, और 28 सत्ते कितना हो जाएगा? 196। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। दिस वन ऑल्सो इज बेटर। आप जो भी आपको मतलब अच्छा लगे, ये वे अच्छा लगे या वे, मेरे ख्याल से ये बेटर है, क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा बनाएंगे, समय लग जाएगा, तो जो बेटर हो उसे आप यूज कर सकते हैं। और 196 आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? दो संख्याएं 12 और 48, इनका भी तृतीयानुपाती। सवाल बहुत ही आसान है, 12 और 48 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी संख्या 48 है, मतलब 48 गुणे 48 कर लेंगे आप लोग, बटे में ए लगा लेंगे, ए 12 है, 1 12 से 48 4 बार में कटेगा, और 48 चौक 50 चौक 200 होता है, तो आप लोग इसमें से कितना घटा लेंगे? 8 घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 192। कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा 48 के पहाड़े में 4 बार में। तो आप लोगों ने देखा कि 192 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्यम अनुपात यानी जिनका बीच वाला अनुपात आपका 8 है, और तृतीय अनुपाती जिनका 512 है। अब ऐसे सवाल जब भी आपको दे एक्स वाई वाले, तो मेरे ख्याल से फ्रॉम माय ओपिनियन आप लोग ऑप्शन का यूज करो, क्योंकि उस समय जो है आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, और टाइम आप बचाने के लिए ऑप्शन पे जाओगे तो बेटर आप कर पाओगे। तो यहाँ से एक्स और वाई का मान आपसे पूछा है। एक चीज़ आपको तो अच्छे से पता है कि प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती या तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब यहाँ से हम उस फॉर्मूले को रख लेंगे और विदाउट पेन हम कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। अगर आपसे कहा है कि एक्स वाई का मान क्या है, लास्ट में पूछा है कि वो पहली संख्या और वाई वो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है, यही हमसे पूछा है। और सवाल ने साफ साफ कहा है कि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती कितना है? 8 है। तो दोनों चीज़ें हम लिख लेंगे। मध्यानुपाती कितना है इनका? 8 है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना पूरे सवाल में। मध्यानुपाती इनका 8 है और इनका तृतीयानुपाती कितना? दोनों दिया होगा आपको, जब भी ये पूछेगा दोनों दिया होगा आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कितना है? तो ये आपका दिया है 512। एक चीज़ बताओ, जब दो वैल्यू गिवन है 8 का अगर स्क्वायर करोगे तो 64 होगा, और 8 का क्यूब करोगे तो 512 होगा। एक चीज़ समझ में आ रही होगी, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होगा। तो एक चीज़ बताओ, स्क्वायर में क्या आता है? 2 आता है, और क्यूब में क्या आता है? 3 आता है, यानी घातें आपकी 2 और 3 आती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि आपका मध्यानुपाती का सूत्र होता है क्या? मध्यानुपाती होता है अंडर रूट में a इंटू बी। क्या होता है? अंडर रूट में a इंटू बी। और अक्सर याद रखना है कि a पहली संख्या और b दूसरी संख्या। जब भी पहली गुणे दूसरी संख्या को रूट में रख देते हैं तो वो हमें उस वैल्यू का क्या दे देता है? मध्यानुपाती दे देता है, बीच वाली संख्या पता चल जाती है। और तृतीयानुपाती मैंने अभी कई सवाल करवाए। तृतीयानुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए। क्या होता है? अभी हमने किया, दूसरी संख्या का वर्ग और बटे पहली संख्या। तो ये आपका हो गया तृतीयानुपाती। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप इस पे ये रखते हैं कुछ एक्स वगैरह मान के, तो सवाल काफ़ी लंबा होगा, तो आप तुरंत ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें वही दो संख्या दे रखा होगा। एक्स और वाई का हमसे मान पूछा है, तो ऑप्शन में एक्स और वाई दे रखा होगा। अब एक्स हो गया पहली संख्या यानी ए, और वाई हो गया दूसरी संख्या यानी बी। जिस पे रखने से ये चीज़ वेरीफाई हो रहा है, जिस ऑप्शन को लेने से मध्यानुपाती 8 और तृतीयानुपाती 512 आ रहा है, दैट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वही ऑप्शन सही होगा। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 और 16। इतना तो आप मन में भी रख सकते हैं, 2 और 16। अगर इसका मान मैंने 2 ले लिया और इसका मान मैंने 16 ले लिया, तो देखो क्या होता है। तो मैं यहाँ से करूँगा और आना कितना चाहिए? 8। तो 16 दूनी 32 और 32 का वर्ग होता ही नहीं, 32 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी यहाँ से आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, 2 और 32। 2 और 32, तो 32 दूनी कितना होता है? 64। 32 दूनी 64, और 64 को जब आप निकालोगे तो 8 निकलेगा। ये एक फुलफिल हुआ, लेकिन दूसरा भी आजमाएंगे। अब 32 का वर्ग करेंगे, 32 का वर्ग बटे ए, 32 का वर्ग बटे ए यानी 2 से 32 कटेगा 16 बार में। 16 गुणे 32 करोगे, 16 गुणे 32 करोगे तो कितना आ जाएगा? देख लो, 16 दूनी 32 के 2 कैरी गया 3, 16 3 48 3 51। देखो आपका आ रहा है।
इसमें आपका आ रहा है, दोनों विशेष इसकी फुलफिल हो रही हैं, तो आपका जो है 2 और 32 यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एकदम फुलफिल कर रहा है। देखिए 32 दूनी 64, 64 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 8 आएगा। और दूसरी चीज कह रहा है कि बी स्क्वायर बटे ए आपका 512 आना चाहिए। बी का मतलब 32 का वर्ग करोगे, बटे ए का मतलब 2 रखोगे, 2 से 1 32 16 बार में कटेगा, और 16 गुणे 32 करोगे तो आपका कितना आएगा, 512। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्या आएगा आंसर, 2 और 32। यानी यही पूछा था हमसे एक्स वाई का मान, तो एक्स का मान बच्चे 2 है और वाई का मान क्या है, 32 है। उम्मीद करते हैं समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप बाई ऑप्शन जाएंगे, यही बेटर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, दो संख्याएं हैं 24 और 36, इनका तृतीय अनुपाती पूछा। और ये तो आप गोली की तरह कर सकते हैं, एक 24 है भैया, दूसरा 36 है। अब आपने देखा स्क्वायर होता है किसका, b का स्क्वायर बटे a, यानी 36 गुणे 36। अब स्क्वायर मत करने लग जाना आप लोग, डायरेक्ट लिख के बटे क्या है, अच्छा 24 था शायद, सॉरी ये 26 नहीं था, ये 24 था, तो बटे में क्या कर देंगे 24। 12 के पहाड़े में ये 2 बार में आता है, 12 में ये 3 बार में आता है, 2 से ये 18 बार में कटा, और 18 गुणे 3 करोगे तो आपके सवाल का आंसर 54 आ गया। कितना आ गया, 54 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया, और 54 आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में विजिबल होगा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं बिल्कुल सेम। अभी अभी हम लोगों ने 14 पे किया है, लेकिन फिर भी करवा दे रहे हैं। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात 6 है तृतीया। तो केवल आपको दोनों चीज़ें लिखना है। m फॉर मीन प्रोपोर्शन लिख लेना है आपको, कितना है, mp लिख लेना है, mp का मतलब मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, कितना है, मध्यानुपात आपका 6 है, और आपका जो ये है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, वो आपका कितना है, वो आपका है 48। बस ये दोनों चीज़ आपको लिख लेनी है, x और y का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए तो x और y। अब एक चीज़ बताइए, मैंने आपको क्या कहा था, ऑप्शन लेने को कहा था, ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 3 और 6। अगर मैं x को 3 लेता हूँ, y को 6 लेता हूँ, तो मध्यानुपाती क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मेरे सिर मध्यानुपाती का फॉर्मूला a इंटू बी रूट में, तो रूट में 6 3 18 के 18 का वर्गमूल निकलता है। आप कहोगे नहीं निकलता, तो पहला ऑप्शन वैसे भी आपका एलिमिनेट हो गया, खत्म। दूसरे की बात करते हैं, 6 और 12। 12 छिंग इतना मन में कर लेना, 12 छिंग 72, 72 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ले लेते हैं 6 और 6। 6 और 6 यानी 36 हो गया, 36 का वर्गमूल 6। कुछ उम्मीद है कि ये सही हो, तो यहाँ से अगर मैं x और y को 6 6 ले लेता हूँ, तो 6 छिंग 36 होगा, जो कि आपका मध्यानुपाती 6 निकलेगा। बात करते हैं अगर अगले टाइप की, सॉरी तृतीयानुपाती की, तो 6 का स्क्वायर बटे 6 होगा। 6 का स्क्वायर 36 बटे 6, जो कि 6 आना चाहिए, लेकिन 48 आ रहा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बचा, दैट विल बी राइट, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 और 12, x बराबर 3, y बराबर 12। 12 तियाँ करेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 144 को अगर 3 से आप काटोगे तो 48 आएगा। तो दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 3 और 12 क्या होगा, 3 और 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा, सर एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसको फेस करो, उसको देखो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको पता है कि 12 का 3 में गुणा होगा, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उसी वैल्यू को पकड़ो। आप वैसी वैल्यू पकड़ो ही ना जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सिंपल सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा आपको। चलते हैं अगले ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, यदि 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाए,
21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं अनुपात x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 4 संख्याएं गिवन है और राइट डाउन करेंगे। 21 और दूसरी क्या है 22 और 60 और 64 ये है। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, सब में से x घटाना है तो बटे में लिख लो, पहली 2 संख्या बटे में और दूसरी 2 संख्या बटे में लिख लो। तो मेरे से क्या लिखोगे, ध्यान दो इधर लिखना, 21 बटे दूसरी वैल्यू 22 और दोनों में से क्या घटाना है, x घटाना है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से x मैंने घटा लिया। जब मैंने घटाया तो ये वैल्यू बराबर हो गई किसके, यहाँ से समानुपात बनाना है तो यहाँ से 60 बटे 64 के। अब यहाँ से भी मुझे क्या घटाना है, x घटाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने कर लेनी है। उसके बाद आप सबको पता है कि आंसर क्या आने वाला। जब भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इतना आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा। बात करते हैं 64 की। 64 से 21 में गुणा करोगे, फिर माइनस में करोगे, फिर 64 से x में करोगे। तो 64 से 21 में होगा तो आप लोग देखो 21 चौक 84 के 4, कैरी गया 8, 21 छिंग 126 और 8 134 होता है, यानी 1344 हो गया। ये प्लस है ये माइनस है। साइन पे विशेष ध्यान दोगे क्योंकि साइन से ही सवाल सही होता, अदरवाइज पूरा गलत। 64 प्लस है, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। 64 से x में करेंगे तो 64x हो जाएगा। केवल एक पद से हमने दोनों पदों में अभी गुणा किया। अभी बारी है माइनस, माइनस का x प्लस के 21 में गुणा करेगा तो फिर से माइनस सिंबल आएगा। माइनस के x से 21 में करेंगे तो 21x आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए फिर माइनस का x है, माइनस में गुणा करेगा तो प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर माइनस से x में गुणा होगा तो x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये तो अभी हो गया, हमने इस 64 माइनस x से इसमें किया। अभी एक तरफ का हुआ है, अब सेकंड तरफ का यही सेम प्रोसेस होगा। बराबर होगी ये वैल्यू किसके, ये वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, चलिए जगह नहीं मिलेगी तो मैं नीचे लिख दूंगा आपका। देखिए अब 22 से करो, 22 से 60 में करेंगे तो एक जीरो ले लेते हैं, एक जीरो ले लेते हैं। ठीक है, देखो 22 शून्य शून्य और 22 छिंग कितना होता है 132, 22 पंजे 110, 22 छिंग 132 तो 1320 आ गया। 1320 आ गया 22 गुणे 60। बात करते हैं ये प्लस है ये माइनस है, सिंबल माइनस आएगा। फिर 60x आपका आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इधर लिख देता हूं 60x आ गया। अब देखिए माइनस x का गुणा होगा 22 में तो ये माइनस और ये प्लस, साइन आएगा माइनस का तो माइनस कितना x हो जाएगा, 22x हो जाएगा। फिर माइनस x का गुणा माइनस x में होगा तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई। एक चीज बताइए, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे हम जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस की है। 64 और 21 कितना हो गया 85। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे 1344 था आपका और माइनस में दोनों जोड़ेंगे तो 85x आ जाएगा और बराबर होगी, क्योंकि ये तो दोनों कट गए स्क्वायर स्क्वायर वाले, बराबर होगी 1320 के और माइनस में आपका ये दोनों जोड़ेंगे 60 और 22 तो 82x हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, 85 इधर गया तो प्लस का बन के गया और 85 आपका घट जाएगा तो प्लस का 3x आ जाएगा। प्लस का 3x आ गया और ये इधर आ गया आपका तो कितना आ गया, ये आपका इधर आ गया तो आपका 24 हो गया। 3x का मान अगर 24 है तो x बराबर आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से हमने x फाइंड आउट कर लिया। सवाल ने जो दे रखा है उसी में हम रख देंगे। x+1 और 7x+8 का मान हमसे पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। x+1 और दूसरे ब्रैकेट में है 7x+8। चलो रख लेते हैं। देखो x आपका कितना आया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये तो 9 हो गया। और यहाँ से बात करेंगे तो 7 वट्ठे 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। यानी ये दोनों संख्याएं कितनी हैं 9 और 64 हैं। कितनी है 9 और 64 है। अब हमने
अभी हमने केवल प्राप्त की वो दोनों संख्याएं जिनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, जिनका मध्यानुपाती निकालना है। अब हमें इस पर वर्क करना है कि 9 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो आप सबको पता है भैया कि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब उन्हीं दोनों संख्या को रूट में डाल दो। अब आप सबको पता है कि अगर अंडर रूट 9 इंटू 64 होगा तो आप सबको पता है कि 9 का होता है 3 और 64 का होता है 8, तो गुणा करोगे तो मेरे शेर 24 आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। और 24 आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। कितने हैं? 150 कुल छात्र हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। कितना गिवन है? 4:1 है। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों के संख्या के बीच मध्यानुपात आपको बताना है। क्या बताना है? मध्यानुपात कितना है ये आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, हमें संख्या में अनुपात दे रखा है, हमें जो लड़के लड़कियों की संख्या है वो आनुपातिक दे रखा है, तो उसको हम लिख लेते हैं। जो अनुपात है लड़के लड़कियों का मेरे दोस्त, B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4 और 1 का। ठीक है, 4:1 का दे रखा है। इतना आपका गिवन है। तो एक चीज बताइए, मैंने आपको बताया था जब भी अनुपात में संख्या हो तो उसको नेचुरल करने के लिए, उसको प्राकृतिक संख्या मानने के लिए हमें उसमें कोई वेरिएबल लगाना होता है। वेरिएबल का मतलब होता है चर, जो कि आप मैथ में पढ़ते आ रहे हो। कोई भी अल्फ़ाबेट का वैल्यू, कोई भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ x ले लेता हूँ, माना लड़कों की संख्या 4x है। अब यहाँ से हम मान लेंगे, ए लाइन आप नहीं भी लिखोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन आप लिख सकते हैं। माना लड़के कितने हैं? लड़के जो हैं वो आपके 4x हैं। कितना है? 4x है। और यहाँ से लड़कियाँ कितनी हैं? जो लड़कियाँ हैं वो आपकी 1x हैं। लड़कियों की संख्या 1x है। ये दोनों की संख्या हमने मान ली। अगर बच्चे मैं दोनों को जोड़ूं कि लड़के लड़की मिला के टोटल कितने लोग हैं, तो आप 4 और 1 यानी दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो दोनों की संख्या हो जाएगी कितनी? दोनों हो जाएंगे 5x। 5x का मान आपको सवाल में कितना गिवन है ये देख लो। 5x का मान टोटल बच्चे क्वेश्चन में आपको दिया है कि विद्यालय में 150 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? हमारे अकॉर्डिंग विद्यालय में 5x छात्र हैं, लेकिन 5x का मान कितना है? 150 है, यानी 150 है। अगर 5x का मान 150 है यानी 5 बच्चे मिलके 150 रुपये कमाते हैं, तो एक बच्चा यानी x अकेला कितना कमाएगा? 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 यानी 30। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। अगर x बच्चे 30 आ गया तो हमसे पूछा क्या है? हम पहले लड़के और लड़कियों की वास्तविक संख्या पता करेंगे, तभी हम मध्यानुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या हमें नहीं पता है। अब लड़के कितने थे? 4x। और लड़कियां कितनी थी? आपकी सिंगल x थी, तो लड़कियां तो यहाँ से हो गई आपकी देखिए 30, क्योंकि सिंगल x हैं। और लड़के कितने हैं? 4x हैं। अगर मैं कहूँ 1x 30 के बराबर है तो 4x कितना होगा? 30 चौक कितना होगा? 120 के बराबर होगा। तो लड़कियां कितनी निकल गई? लड़कियां आपकी 120 आ गई। यानी दोनों की संख्या आपने देख लिया, सॉरी लड़के 120 आ गए, लड़की 30 आ गई। दोनों मिलके कितने थे? क्लास में 150 बच्चे पूरे विद्यालय में थे। ये तो हो गया। अब आपको इन दोनों की संख्या का मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला मैंने बता रखा है मेरे दोस्त। क्या होता है? मध्यानुपात का होता है √a × b, यानी √ab होता है। तो a का मतलब कौन? a का मतलब पहली संख्या, पहली संख्या का मतलब लड़के और दूसरी संख्या का मतलब लड़की। तो लड़के गुणे लड़की कर लो √ में, यही आपका मध्यानुपात होगा। 120 गुणे कितना हो गया मेरे शेर?
36। ठीक है, यही आपका अनुपात होगा। आप सबको पता है 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के कितना आ जाएगा, 2 जीरो और 12 तियां 36, 3600 यहाँ आ जाएगा। 3600 को जब रूट से बाहर निकालोगे, मैंने स्क्वायर रूट करना सिखाया आपको कि 2 जीरो अंदर होते हैं तो बाहर 1 जीरो आता है, बाहर 1 जीरो। 36 किसका है, 6 का, मतलब बाहर क्या आया, 60 आया। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी लड़के और लड़कियों के बीच जो मध्यानुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो 60 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और 60 आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। कहां में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मान लीजिए x, ठीक है, और 25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है। x एक वैल्यू दे दिया है और कह रहा है कि यह 25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है, और y आपको दे रखा और बता रहा कि यह 32 और 48 का तृतीयानुपाती है। तब आपको बताना है कि 3x/2y का मान क्या होगा। कर लेते हैं, ऐसे सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को दोनों फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि मध्यानुपाती का और तृतीयानुपाती का क्या होता है। तो इसने एक मान दे रखा है कि मान लीजिए x, अब x और y का मान आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप ये वैल्यू रख पाओगे। x का मान यहाँ पर ये मध्यानुपाती दिया है। मान लीजिए x जो है वह है 25 और 6, यानी 25.6 तथा 32.4, ये दो वैल्यू हैं। इन दोनों का जो है x क्या है, मध्यानुपाती है। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अगर इन दोनों का मध्यानुपाती निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका ब्रैकेट में चला जाएगा, ये आपका ब्रैकेट में चला जाएगा रूट में। मध्यानुपाती का मान क्या होता है, ब्रैकेट में होता है। आप सबको पता है कि ये मध्यानुपाती है और मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपका a इंटू बी होता है। a का मतलब पहला मान, b का मतलब दूसरा मान। a का मतलब पहला मान, b का मतलब दूसरा मान। अब एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लो कि इसमें दशमलव नहीं लगा है, अज्यूम कर लो, ऐसा मान लो। अब 256 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, तो आप कहोगे 16 का वर्ग होता है, इंटू 324 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 18 का होता है। तो ये दोनों आपके रूट के बाहर निकल गए। जब आप इनका गुणा करोगे मेरे दोस्त, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 18 छिंग आपका आ गया 16 वट्ठे 128 के 8, कैरी गया 12, 16 एकम 16 और 12 28। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था, तो 28.8 आपका यहाँ से मिल जाता है। किसका मान हो गया, ये x का मान हो गया मेरे सिर। किसका मान हो गया, x का। अभी हमने x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बारी है y को फाइंड आउट करने की, तो यहाँ से y भी निकाल लेंगे। अब y क्या कहता है, y कहता है कि y 32 और 48 का तृतीयानुपाती है। तो y इक्वल टू लिखेंगे, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, b² बटे a, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपका वो वैल्यू कितनी है, यानी दूसरी संख्या 48 है, 48 का आप कर दोगे स्क्वायर, 48 का स्क्वायर का मतलब 48 गुणे 48, और बटे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपको गिवन है यहाँ पर 32, तो नीचे आप क्या लिख दोगे, 32। अब एक चीज़ बताओ, 16 के टेबल में ये 2 बार में आता है, 16 दूनी 32 और 16 तियां 48। 2 से आप 48 को काटोगे तो 2 से 48 आपका 24 बार में कटता है, और 24 से 3 में गुणा कर दोगे तो रियल इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 72, क्योंकि 24 तियां होता है 72। तो y बराबर आपका निकल गया कितना, 72। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है, x की भी और y की भी। अब पूछा क्या है सवाल ने, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ने पूछा है कि 3x/2y का मान क्या होगा। तो यहाँ से 3x/2
2y का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3x है, 1x अगर इतना है तो 3x आप इसको 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 3 से गुणा कर दो, 3/24 के 4, कैरी गया मेरे शेर 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कैरी कुछ नहीं गया, 3 दूनी 6। एक अंक बाद दशमलव था, लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक अंक बाद, सॉरी फिर से देखेंगे, 3/24 के 4, कैरी गया 2, 3/24 2 26, 3/24 2 26, यहाँ गलती हो रही है, कैरी गया 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ये आपका आ जाएगा 86.4। कितना आ जाएगा, 86.4। अब यहाँ पे बीच में अनुपात है, लगा लोगे, y का मान निकालो, 2y, 1y 72 है, 1y 72 है तो 2y 72 दूनी 144 होगा। कितना होगा, 144 होगा। लो, ये आपका ये मान आ गया। अब क्या करोगे, अगर मैं इधर से ये 0 हटा दूं, सॉरी दशमलव, तो ये जाके इधर क्या लगा देगा, एक 0 लगा देगा। आपका रियल वैल्यू आ गई 864 रेशियो 1440, 864 रेशियो 1440। अब आप सबको पता है अनुपात को तब तक काटा जाता है जब तक वो कटता है। इसको भी छोटा कर लोगे, किसी ना किसी टेबल से कट रहा होगा, 8 से काट देते हैं, 8 से ये कट रहा है, ठीक है। देखिए 8 से कट रहा है, या 12 से काट के देख लें, 12 पिंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, हाँ 12 से कट रहा है, ठीक है। 12 से काट लेते हैं, देखिए 12 सत्ते 84 बचा 2, 12 दूनी 24, 72 बार में 12 बरहिया में 144 यानी 0। अब आपने देखा 72 120 हो गया, 72 120 हो गया। अब क्या करना है, 12 से फिर से काट लो, ठीक है, या 24 से काट लो, 24 तियाँ 72 और 24 पंजे 120। फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:5, 3:5। कितना आ जाएगा, 3:5। यही आपके सवाल का आंसर है। अनुपात हमसे पूछा था तो 3:5 आपके सवाल का आंसर होगा। और 3:5 आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में विजिबल है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। सवाल में कुछ नहीं था, x आपका मध्यानुपाती था तो x ही फाइंड आउट करना था ताकि हमें वो संख्या मिल जाए, x का मान मिल जाए। फिर y तृतीयानुपाती था तो y को तृतीयानुपाती के रूप में हमने रखा, y निकाला हमने 72। अब पूछ रहा है कि x और y जब निकल गया तो हमें 3x और रेशियो 2y का मान पूछा था। यहाँ पर हमने ये मान रख दिया, हमारे सवाल का आंसर 3:5 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। a और b दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है। तो a और b का मान बताना है। क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग बाई ऑप्शन जाओ, ऑप्शन से बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। तो आप लोगों को पता है, फॉर्मूला पता है, इसने दे रखा है कि a b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात मतलब मीन प्रोपोर्शनल, जिनका MP आपको गिवन है कितना, जिनका MP गिवन है 6 और जिनका, ठीक है, तीसरा अनुपात TP गिवन है आपका कितना, 48। तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, माध्य अनुपात दिया, माध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, √AB होता है, A इंटू B होता है ये। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, B² बटे A होता है, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। ठीक है भैया, तो B² बटे A होता है। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। अगर आप ऑप्शन में से कोई दो वैल्यू रखोगे, जाहिर सी बात है ऑप्शन में A और B का मान दे रखा, आपको क्या दे रखा ऑप्शन में, A और B का मान। जो ऑप्शन इनसे टैली करेगा, जिसको रखने पर ये 6 और ये रखने पे 48 आएगा, दैट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, वही ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन रखने पर सही आ रहा है। पहला ऑप्शन लेते हैं। पहले आपको
दिया हुआ है 3 और 12। अगर मैं a को मान लूँ 3, a बराबर मान लूँ 3 और b बराबर मान लूँ 12, ठीक है, यही गिवन है। तो अब रखने पर क्या ये मैच हो रहा, देखो a और b, a 3 है b 12, 12 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 तिया कितना होगा 36, यानी रूट 36 जब बनेगा तो बाहर कितना निकलेगा, आप इसका वर्गमूल लोगे और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। अब बात इसकी कर लेते हैं, क्या तृतीयानुपाती इसका 48 आ रहा है, तो आप कर लो। अब तृतीयानुपाती का फॉर्मूला b स्क्वायर बटे a होता है, मतलब दूसरी संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या b है, b का वर्ग 12 का वर्ग करेंगे यानी 12 का वर्ग 144 होता है, बटे a का मतलब 3 है। अब 3 से इसको काटो, देखो 48 आता है क्या, तो 3 चौक 12 बचा 2, 3 वट्ठे 24, देखो 48 बार में ये कट गया, मतलब दोनों चीज़ें सही गिवन हैं और हमारा ऑप्शन भी इनसे टैली कर रहा है, इनसे वेरीफाई हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपका पहला ऑप्शन यहाँ से सही जाता है और पहले ऑप्शन में जो आंसर वो कौन कौन सी है, एक 3 है और दूसरी 12 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 1 है तो लड़के और लड़कियों के बीच संख्या का अनुपात बताएं। ये सवाल बिल्कुल 18 नंबर का है, 18 नंबर सवाल से मैच कर रहा है, इसलिए ये आप लोग स्वयं कर लेना, ये आप लोग स्वयं करोगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम आंसर है, मध्यानुपात पूछा है, आंसर आपका 60 आएगा जो कि बी ऑप्शन में है, और 18 और 21 बिल्कुल सेम है मेरे दोस्त। चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कहता है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती और तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। तो कर लेते हैं इस सवाल को। क्या दिया हुआ है देख लेंगे कि 4.8, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 10.8, इनके बीच आपको क्या बताना है, इनके बीच आपको मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती करने के लिए इनको गुणा लगा दो और इनको रख दो रूट में, इनको गुणा लगा दो और इनको रख दो रूट में। तो मान लेते हैं कि इनका मध्यानुपाती a है, तो हमें a बराबर निकालना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ से गुणा करोगे तो आपका 5184 आ जाएगा, यानी 51.84 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये भी चूंकि रूट में आया है, हमने केवल गुणा ही तो किया है, रूट में आया है। अब अगर रूट में आया है मेरे दोस्त, तो आप लोग यहाँ से 2-2 अंक का जोड़ा बना लो, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल पता करना है। अब आपको मैंने जब वर्गमूल और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ाया था, वर्गमूल घनमूल, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि यहाँ पर जो है 2-2 अंक का हम जोड़ा बना लेते हैं। अब जब 2-2 अंक का जोड़ा बन गया तो लास्ट में देखेंगे डिजिट क्या है, लास्ट में 4 है, और 4 किसका वर्ग करने पर आता है, तो मेरे दोस्त अगर 2 का वर्ग करते हो तब 4 मिलता है, या 8 का वर्ग करते हो तब 4 मिलता है। यूनिट प्लेस पे देखेंगे केवल 2 ही संख्या एक ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आता है, एक 2 और एक 8। तो इससे साफ पता चल जाता है जो हमारा यहाँ वर्गमूल निकलने वाला है उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो हम दोनों लिख लेते हैं, या 2 होगा या 8 होगा। यूनिट इकाई का अंक हमने लिख लिया। अब बात करते हैं हमने दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक देखो 51 है, 51 से छोटा आपको स्क्वायर ढूंढना है, 51 से छोटा स्क्वायर। 7 7 49, 8 बटे 64 ज़्यादा हो गया, तो 51 से छोटा क्या है 7 का स्क्वायर। तो दोनों में क्या लगा दोगे, 7 लगा दोगे। या तो ये 72 का स्क्वायर है या तो ये 78 का है। निर्णय कैसे हो कि किसका है, तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा था कि जिसका स्क्वायर आपने दहाई के अंक के लिए लिया था उसी का स्क्वायर रखो यहाँ पे। 7 का जब आपने स्क्वायर रखा तो कितना आया
49 आया। अब ये 49 इस वाले वैल्यू से छोटा है या बड़ा है, ये देखना है। तो आप कहोगे सर ये छोटा है, तो छोटा वाला आंसर आपको ले लेना है। क्या ले लेना है? छोटा वाला आंसर ले लेना है। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 72, यानी कि 7.2। देखो क्योंकि बीच में दशमलव लगा हुआ था, तो यहाँ से जब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो हमारा क्या मिल जाएगा? 7.2 मिल जाएगा। ये मैंने 1-2 सेकंड में भी कर दिया होता, लेकिन हर बच्चे को समझाना मेरा दायित्व है, इसलिए जो है आपको बिल्कुल बारीकी से लेके चल रहे हैं। अब आगे क्या दिया है ये चीज आप समझो। आगे दिया है मेरे दोस्त, देखेंगे आगे इन्होंने कहा है कि 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती। मान लेते हैं वो b है और उसका मान है, आपको पता है तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b² a। ठीक है, b²/a। अब b का मतलब दूसरी वैल्यू और a का मतलब पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू 2.4 है, पहली वैल्यू 0.4 है, तो 2.4 दो बार लिखेंगे इंटू 2.4 और बटे में लिख देंगे 0.4। ठीक है, यही तो दिया है। हाँ यही बिल्कुल आपका यही। अब एक अंक बाद यहाँ पर भी है और एक अंक बाद यहाँ, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका। इस दशमलव से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब क्या करोगे? 4 छींग 24 होता है, 6 बार में ये कट गया और आपका यहाँ से 6 चौक 24 के 4 कैरी गया 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14.4 आ गया। कितना आ गया? 14.4 आ गया। किसका मान? b का मान। a का मान आया है 7.2 और b का मान आया है 14.4। अब एक चीज बताओ, पूछा क्या है हमसे पूछा है कि a और b का मान कितना है। सॉरी, यहां पर पूछा है अनुपात क्या है। इन दोनों का अनुपात यही हो जाएगा, दशमलव से दशमलव काट देना। ठीक है, 72 एकम 72 और 72 दूनी 144, तो 1:2 कितना आ जाएगा? 1:2। तो 1:2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। और 1:2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न।